Hello students, today we will start our first chapter in 11th mathematics and the chapter name is sets. Before starting this chapter, we should know the meaning of a set. Today we will do the intro part of sets and you can do the first exercise from NCERT with the help of this intro part. Okay, so let's start our concept. So first we should know the meaning of a set. Meaning of a set. My dear students, in our day life there are many collections. You can say collection of books, crowd of people, ये भी collection होता है. You can say pack of cards. जैसे घरों में आपने देखा होगा जब ताश खेलते हैं तो जो ताश होते हैं उनकी गड्डी होती है, मीन्स वहाँ पे क्या होते हैं, कार्ड्स कलेक्ट होते हैं एक ही जगह. या आप कह सकते हैं क्रिकेट टीम, इट इज़ ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ मेंबर्स, 11 मेंबर्स. ओके, मीन्स डे लाइफ में बेटे बहुत सारे कलेक्शन होते हैं जो हम देखते हैं. कलेक्शन ऑफ पैंट्स, कलेक्शन ऑफ शर्ट्स, कलेक्शन ऑफ चेयर्स, बहुत सारे कलेक्शन ऑफ स्कूल्स इन योर डिस्ट्रिक्ट यू कैन से, एंड कलेक्शन ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिली. तो बहुत सारे हम कलेक्शन देखते हैं. लेकिन जो सेट होता है बेटे, सेट जो होगा वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है. मीनिंग समझिए, सेट क्या है बेटा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अब यहाँ देखो बेटे, यहाँ मैंने एक वर्ड यूज किया है, वेल डिफाइंड कलेक्शन. देखिए ये तो सिंपल मैंने कलेक्शन लिखे, लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन का मीनिंग क्या होता है. देखो नाम से पता है वेल डिफाइंड है, ए कलेक्शन विच इज़ डिफाइंड इन ए प्रॉपर वे. इसका मीनिंग ये हुआ बेटा, जब भी हम कोई कलेक्शन लेते हैं, कोई भी आप कलेक्शन लें, वो पर्सन टू पर्सन ओपिनियन वेरी नहीं होनी चाहिए. वहाँ पे कोई भी आप कलेक्शन लें, चाहे वो आप बुक्स का लें, चेयर्स का लें, नंबर्स का लें, बहुत सारे कलेक्शन है, एनिमल्स का लें, रिच पर्सन्स का लें, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का लें, बहुत सारे कलेक्शन हैं. लेकिन जब हम पर्सन टू पर्सन ओपिनियन अगर पूछते हैं, ओपिनियन जानना चाहेंगे, पर्सन टू पर्सन की ओपिनियन अगर हम जानना चाहेंगे उस कलेक्शन के रिगार्डिंग, तो वो आपका कलेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए. तो अगर वो कलेक्शन चेंज नहीं होता है तो उस कलेक्शन को बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन. या आप सिंपल वे में ये कह सकते हैं, अगर किसी भी कलेक्शन का आप कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो विदाउट हेजिटेशन, if we are able to decide whether this particular object belongs to this collection or not, तो आपका वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है. अदरवाइज आपका कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होता. और जो कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड नहीं होता वो कभी भी सेट नहीं बनेगा. केवल और केवल वेल डिफाइंड कलेक्शन ही सेट बनाते हैं. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बेटे. जैसे मान लो 11th क्लास के ही काफ़ी बच्चे हैं और मैंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा आप है ना अपनी क्लास के 3 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के नाम बताइए. तो मैंने मान लो किसी ए स्टूडेंट से पूछा बेटे कि आप है ना अपने 11th क्लास में जो आपके इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में उनके नाम बताइए. मान लो ए स्टूडेंट ने मेरे को नाम दिए बेटे राम, श्याम और गीता फॉर एग्जांपल. फिर मैंने उसी क्लास के दूसरे स्टूडेंट से कहा कि बेटे आप अपने क्लास के 3 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का नाम बताएं. तो बच्चे ने कहा सर राम, मोहन और सपोज गीता. अब यहाँ पे आप देखेंगे बेटा, है तो ये भी कलेक्शन और ये भी आपका कलेक्शन है. किसका कलेक्शन है ये? 3 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास. लेकिन यहाँ पर्सन टू पर्सन ओपिनियन चेंज है. ए के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट कौन है? राम, श्याम और गीता. लेकिन बी के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट कौन है? राम, मोहन और गीता. ये 3 स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है बी के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन ओपिनियन जो है आपकी वो चेंज हो गई. या आप कह सकते हैं पर्सन टू पर्सन जो आपका कलेक्शन है वो चेंज हो गया. और ये चेंज हो जाता है तो ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है. और वेल डिफाइंड नहीं है तो ये आपका सेट भी नहीं है. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. मान लो 2-3 बच्चे बैठे हुए थे. मैंने उनमें से कहा बेटे, एक बच्चे को बुलाया अपने पास और उनको कहा कि बेटा 3 डेंजरस एनिमल्स के नाम बताइए. 3 डेंजरस एनिमल्स के नाम बताइए. तो उस बच्चे ने कहा सर कैट. मान लो उस बच्चे का नाम है राम और उसने 3 डेंजरस एनिमल्स के नाम बताए मेरे को, कैट, डॉग और टाइगर. फिर वहीं पर जो दूसरा बच्चा बैठा था, मान लो बच्चा है श्याम, और मैंने उस बच्चे से कहा कि बेटे आप है ना
3 डेंजरस एनिमल्स के नाम बताइए, मोस्ट डेंजरस जो एनिमल्स हैं। तो उस बच्चे ने बेटे नाम बताए मेरे को, कैट, हॉर्स और लायन। अब यहाँ फिर आप देखेंगे पर्सन टू पर्सन जो ओपिनियन है वो चेंज हो गई है। तो ये भी कलेक्शन, ये कलेक्शन राम के अकॉर्डिंग है जो 3 डेंजरस एनिमल्स हैं, और ये कलेक्शन जो है वो श्याम के अकॉर्डिंग है 3 डेंजरस एनिमल्स का। लेकिन अगर पर्सन टू पर्सन अगर मैं देखता हूँ इसके अकॉर्डिंग तो डेंजरस ये हैं, कैट, डॉग और टाइगर, और श्याम के अकॉर्डिंग कौन है, कैट, हॉर्स और लाइन। तो यहाँ पे बेटा पर्सन टू पर्सन ओपिनियन चेंज हो गई, और जब पर्सन टू पर्सन ओपिनियन चेंज हो जाएगी तो वो कलेक्शन तो वो होता है, लेकिन वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होता, और वेल डिफाइंड नहीं है तो बेटा वो सेट नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना, केवल और केवल वेल डिफाइंड कलेक्शन ही आपका सेट बनाएगा, अदरवाइज वो सेट नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए मैंने कहा बेटा राइट नेम्स ऑफ मंथ्स स्टार्टिंग विद लेटर जे, तो आप कौन कौन से लिखेंगे बेटा, जनवरी, जून और जुलाई, यही तो आप लिखेंगे बेटा। अब मैं किसी भी पर्सन से पूछता हूं कि सर मैंने ये है ना 3 मंथ्स नेम लिखे हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, क्या कोई मना करेगा कि ये नहीं होते? क्या कोई मना कर सकता है कि सर जून नहीं, ये जे से स्टार्ट नहीं होता? नहीं कर सकता ना। आप किसी से भी पूछिए। तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन जो ओपिनियन है वो सेम रहेगी, पर्सन टू पर्सन ओपिनियन क्या रहेगी, वो सेम होगी, यानी वेरी नहीं करेगी, चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि ये जो कलेक्शन है ये आपका वेल डिफाइंड है, और जो कलेक्शन बेटे वेल डिफाइंड होता है उसी को हम बोलते हैं सेट। ठीक है, तो सेट की डेफिनेशन क्लियर हुई। सेट क्या है बेटा, इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ से एक कंक्लूजन आता है बेटा, एवरी कलेक्शन is not a set, but every set is a collection. Every set is a collection, but every collection is not a set. हर कलेक्शन आपका सेट नहीं होता। मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको दिए हैं, जैसे कलेक्शन तो है लेकिन ये सेट नहीं है। केवल और केवल वेल डिफाइंड कलेक्शन ही आपका सेट बनेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एवरी कलेक्शन इज नॉट ए सेट, बट एवरी सेट इज अ कलेक्शन। ओके, चलिए देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल लिखे हैं। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सेट है, कौन सा सेट नहीं है। फर्स्ट देखते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका कलेक्शन। तो क्या क्या नंबर आएंगे बेटा हमारे पास? जैसे फर्स्ट की हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्या कोई मना कर सकता है कि ये नेचुरल नंबर नहीं है और ये 10 से कम भी नहीं है? कोई मना नहीं कर सकता। इट मीन्स इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, और ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो ये आपका सेट है। अगला देखते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया। जो इंडिया की रिवर्स हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, जो भी इंडिया की रिवर्स हैं, कोई मना कर सकता है उनको कि नहीं ये तो इंडिया की नहीं है? वो अलग बात है, उसको ये पता है या नहीं पता। ये नेग्लेजिबल रहेंगी ये चीज़ें कि उसको पता ही नहीं है कि गंगा जो वो इंडिया की रिवर है, वो तो मना ही करेगा कि उसके, ऐसे नहीं चलेगा बेटा। तो अगर हम यूनिवर्सली देखते हैं, मीन्स पर्सन टू पर्सन जो ओपिनियन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जो इंडिया की रिवर्स हैं वो तो इंडिया की हैं, उनको कोई मना नहीं कर सकता। जो इंडिया की रिवर उनको कोई दूसरे देश के नहीं बता सकता, और जो दूसरे देश के हैं वो इंडिया की कलेक्शन में नहीं आएंगे। तो ध्यान रखना, तो यहाँ पे आपकी ओपिनियन चेंज नहीं हो सकती। तो ये भी आपका वेल डिफाइंड है, और ये वेल डिफाइंड है तो ये आपका सेट है। अगला, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ वर्ल्ड। अब यहाँ प्रॉब्लम हो जाएंगी। यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया था। अगर पर्सन टू पर्सन अगर आप पूछेंगे कि डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, कोई तो ऐसा है बेटा जो शेर से भी नहीं डरता, कोई ऐसा है जो छिपकली से भी डर जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो छिपकली से डरता है उसके लिए तो डेंजरस कौन है, छिपकली है, लिजार्ड है। लेकिन जो शेर से भी नहीं डरता तो उसके लिए क्या है बेटा, वो उसके लिए तो कोई डेंजरस है ही नहीं। तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन ओपिनियन आपकी चेंज हो जाएंगी, और जब पर्सन टू पर्सन ओपिनियन चेंज हो जाएंगी तो वो कलेक्शन तो वो होगा, लेकिन वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, और वेल डिफाइंड नहीं होगा तो वो सेट नहीं बनेगा। ध्यान रखना, तो सेट हमेशा वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तो फर्स्ट आपका कंसेप्ट यही है, आपको चेक करना है वेदर द गिवन कलेक्शन इज ए सेट और नॉट। सेट तभी होगा जो वो वेल डिफाइंड होगा, अदरवाइज वो सेट नहीं होगा। एक बात और हमेशा याद रखना, कभी भी क्वालिटेटिव जब अप्रोच होती है, क्वालिटेटिव अप्रोच,
फॉर एग्जाम्पल जिसमें क्वालिटी दिखाई जाए, जैसे रिच, पुअर, ऑनेस्ट, बेस्ट, जैसे बेस्ट क्रिकेटर बोल दूं मैं, ठीक है ना। और आप ले सकते हैं यहाँ पे इंटेलिजेंट, यू कैन से डेंजर्स। ये क्वालिटेटिव जो भी अप्रोच आएंगी ये कभी भी सेट नहीं बनेंगे, कभी भी सेट नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे बेटा? क्योंकि यहाँ पे पर्सन टू पर्सन कलेक्शन चेंज होगा ही होगा। मैंने आपकी क्लास से ही पूछ लिया, बेटा बताइए आप 5 इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बताइए आप अपनी क्लास के, और हर बच्चे से पूछूंगा तो अलग अलग नाम देगा। इसका मतलब क्या हुआ? पर्सन टू पर्सन वहाँ पर भी आपका कलेक्शन चेंज हो गया। तो कलेक्शन चेंज हो गया तो वो सेट नहीं है। मैंने कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ वर्ल्ड, तो किसी के लिए वीरेंद्र सहवाग आ गए, किसी के लिए धोनी है, किसी के लिए सचिन है, किसी के लिए युवराज है। मीन्स यहाँ पे भी आपकी पर्सन टू पर्सन ओपिनियन चेंज होगी, और जब ओपिनियन चेंज होगी तो वो वेल डिफाइंड नहीं है, और वेल डिफाइंड नहीं है तो आपका सेट नहीं बनेगा। इसी तरीके से रिच है, पुअर है, तो मीन्स जब भी क्वालिटेटिव अप्रोच आएंगी तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? आपकी ओपिनियन चेंज होगी। ओपिनियन चेंज होती हुई आपका सेट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, इसमें नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बेटे कुछ कलेक्शंस हैं नंबर्स के, तो एक बार उनको देख लेते हैं, जो आपको बार बार हर चैप्टर में आपको यूज करने पड़ेंगे। एक बार मैं उनको लिखवा देता हूँ, एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लें बेटे। जैसे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन है बेटे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। ये आपको जो रिप्रेजेंटेशन है नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन की वो आपको याद रखनी है। कहीं पर भी आपको मैथमेटिक्स में अगर एन नंबर के अकॉर्डिंग अगर कहीं पर भी एन आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या है? वो कलेक्शन शो करता है किसका? नेचुरल नंबर्स का। इसी तरीके से बेटे अगर कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स आता है, क्या आ जाए? कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, तो इसको रिप्रेजेंट, होल नंबर्स के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। इसी तरीके से कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा या तो जेड से करें या फिर आप आई से करें। जेड जो है एक जर्मन वर्ड है जहालिन, जिसका मीनिंग होता है टू काउंट, इससे बना हुआ बेटा, इसलिए जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप आई से करें। अगर आप कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करें, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसको रिप्रेजेंट करना बेटा जेड लगा के प्लस का साइन लगा दें, इसका मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरीके से कलेक्शन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स का जो कलेक्शन होगा बेटा आप सिंपल आप कर सकते हैं जेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर और यहाँ पे माइनस लगा दे बेटा, इसका मीनिंग हो जाएगा इट रिप्रेजेंट्स द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। और देखते हैं कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स के कलेक्शन को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, क्यू से करते हैं, आर से नहीं करते, ध्यान रखना, क्यू से करेंगे। और क्यू जो है बेटा ये वर्ड आया है क्वोशिएंट से, किससे आया बेटा? क्वोशिएंट से, ठीक है। और क्वोशिएंट किसके साथ रिलेटेड है? रैशनल के साथ, रेशियो के साथ। और अगर ऐसे ही बेटा पॉजिटिव रैशनल की अगर हम बात करते हैं, पॉजिटिव रैशनल्स की, तो आप लिख सकते हैं, आप क्या करेंगे पॉजिटिव रैशनल्स के लिए क्यू प्लस, और नेगेटिव रैशनल्स के लिए बेटे क्यू माइनस। और एक होता है बेटा इरेशनल, रैशनल और इरेशनल, इरेशनल नंबर्स के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर्स क्यू बना के बेटा, क्यू जो रैशनल है इसके ऊपर ऐसे प्राइम लगा दें, क्यू प्राइम, इसका मतलब होता है क्यू का कॉम्प्लीमेंट, मीन्स वो रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है तो वो इरेशनल है। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं क्यू सी भी आप लिख सकते हैं, या फिर एक और भी है इसकी फॉर्म, क्यू बना के बेटा इसके ऊपर बार लगा दो ऐसे, ये भी कॉम्प्लीमेंट को शो करेगा, ठीक है। एक और आता है बेटा इसमें हमारे पास कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, इसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटे आर से। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कलेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये भी आपका नहीं है बेटे, आपने नहीं स्टडी किया इसके बारे में, ये आपका 5th चैप्टर आएगा उसमें हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। इस कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सी से।
तो बेटा ये कुछ रिप्रेजेंटेशंस हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है, हमेशा आपको पता होनी चाहिए। जब भी हम आगे जितने भी चैप्टर्स करेंगे तो आपको ये लिखे मिल सकते हैं नंबर्स के अकॉर्डिंग। तो आप समझ जाना बेटा, एन है तो नेचुरल नंबर्स को शो करेगा, डब्ल्यू है तो होल नंबर्स को, जेड और आई है तो इंटीजर्स, जेड प्लस है तो पॉजिटिव इंटीजर, जेड माइनस है तो नेगेटिव इंटीजर, क्यू है तो रैशनल, क्यू प्लस है तो पॉजिटिव रैशनल, क्यू माइनस है तो नेगेटिव रैशनल, और इरेशनल नंबर को क्यू प्राइम से या क्यू डैश बोल दो या क्यू कॉम्प्लीमेंट या फिर बार लगा दो इसके ऊपर। और रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे आर से। रियल होता है क्या है, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सी से। तो ये कुछ आपको रिप्रेजेंटेशन है बेटा, ये पता होनी चाहिए। चलिए आगे करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट। बेटा सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए आपको 2-3 की पॉइंट्स का पता होना चाहिए। किसी भी सेट को, कोई भी आपका सेट है, चाहे वो नंबर्स का है या आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, चेयर्स का है, किसी भी स्कूल्स का है, क्लास का है, स्टूडेंट्स का है, किसी का भी कलेक्शन है, उसको हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, कैपिटल लेटर से। जैसे ABCD लाइक दिस एटसेट्रा। और जो इसके एलिमेंट्स होंगे या आप ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं जिसको एक कलेक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट्स बोल दो बेटे, थिंग्स भी आप कह सकते हैं, मेंबर्स भी कह सकते हैं, एक ही बात है, या आप कह सकते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स इनको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर से, जैसे ABCD लाइक दिस। और सेट को बेटा हमेशा करली ब्रैकेट्स का रिप्रेजेंट करने के लिए करली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, करली ब्रैकेट्स लाइक दिस, ये से। जैसे मेरे को लिखना बेटा कलेक्शन ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो आप लिख सकते हैं बिल्कुल 1 2 3 4 और 5, ऐसे आप लिखेंगे ना। तो पहले 5 नेचुरल नंबर तो यही है 1 2 3 4, और ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है तो ये सेट है। तो क्या करो, इनको बेटा करली ब्रैकेट्स के अंदर रखें, तो करली ब्रैकेट्स के अंदर इनको रखें और किसी कैपिटल लेटर से इसको डिनोट कर दें। तो ये आपकी फॉर्मेशन बन गई बेटे सेट की। और सेट को बेटा मेनली हम 2 टाइप्स से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 टाइप्स से रिप्रेजेंट करते हैं। वो है बेटा हमारे पास, नंबर 1 है रोस्टर फॉर्म, ये है बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रिप्रेजेंटेशंस हैं। और नंबर 2 है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का ही दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। और सेट बिल्डर का ही दूसरा नाम है बेटे प्रॉपर्टी फॉर्म, प्रॉपर्टी फॉर्म। सबसे पहले आती है बेटा हमारे पास रोस्टर फॉर्म, बिल्कुल सिंपल है बेटा। रोस्टर फॉर्म में क्या हुआ, वैसे इनडायरेक्ट वे में आप सीख चुके हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में हम किसी भी सेट के, रोस्टर फॉर्म के अंदर जो भी आपका सेट है उसके सभी एलिमेंट्स को लिख के दिखाते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर उसके सभी एलिमेंट्स को लिख के दिखाते हैं और एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं कोमा की हेल्प से। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था बेटा, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, अभी लिया था मैंने, ये आपको करके भी दिखाया था वैसे सिंपल सेट के उसमें नेचुरल नंबर्स। तो बेटा ये सेट तो है ही क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, करली ब्रैकेट्स का यूज करना है, और पहले 5 नेचुरल नंबर है तो नंबर्स आपको लिख के दिखाने हैं, कोमा की हेल्प से सेपरेट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो यही आपकी रोस्टर फॉर्म है और इसी को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं उनको बेटा लिख के दिखाया जाता है करली ब्रैकेट्स के अंदर और कोमा की हेल्प से उनको सेपरेट करते हैं। यहाँ पे बेटा 1-2 बातों का आपको ध्यान रखना है। एक तो एलिमेंट्स की रिपीटिशन ना करना, एलिमेंट्स की रिपीटिशन नहीं करनी है, आपको इस बात का ध्यान रखना। अगर आप रिपीटिशन कर भी देंगे तो गलत तो वो भी नहीं है, वो भी ठीक है, लेकिन बेटा हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, हम रिपीटिशन नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, जो ये एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं, 5 एलिमेंट्स हैं टोटल यहाँ पे, आप इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, मीन्स आप किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने लिखा 3, 4, 5, 2, 1, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सेम सेट है ये।
आपने लिखा 4 5 3 1 2, ये बिल्कुल ठीक है। या आप बेटे अगर आप रिपीटेशन करते हैं 1 1 2 2 3 3 4 और 5, एक ही बात है बेटा, ये लिख लो या ये लिख लो। अब इसमें तो टाइम ज़्यादा लगेगा तो मैं ऐसे तो नहीं लिखूँगा, मैं तो ऐसे लिखूँगा, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, ऑर्डर बेसिक चेंज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता सेट में। दूसरी चीज़, कोमा की हेल्प से हम एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। हर एलिमेंट को आपको लिख के दिखाना है, कोशिश करना एलिमेंट्स की रिपीटेशन मत करना, ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। ये होते हैं आपके रोस्टर फॉर्म। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, जैसे मैंने कहा बेटे कलेक्शन ऑफ ऑल द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो क्या कहेंगे बेटा, इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए सेट मैंने कंसिडर किया और वोवल्स लिखते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। तो मैं फिर वही कह रहा हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करना है, हर एलिमेंट को लिख के दिखाना है, कोमा की हेल्प से सेपरेट करना है। तो ये होती है बेटा रोस्टर फॉर्म, आप कह सकते हैं टेबलर फॉर्म। उसके बाद आती है बेटा हमारे पास प्रॉपर्टी फॉर्म। देखिए बेटा प्रॉपर्टी फॉर्म क्या होती है? प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं आप, या सेट बिल्डर फॉर्म। देखो नाम से बताया, सेट को बिल्ड करने वाली फॉर्म, मीन्स जिससे आपका सेट बनता है। या आप यहाँ से देखें प्रॉपर्टी फॉर्म, इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे हम रोस्टर फॉर्म में तो क्या करते थे, एलिमेंट्स को लिख के दिखाते थे, कोमा की हेल्प से सेपरेट करते थे और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उसको लिखते थे, ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में आपको क्या करना है, यहाँ पे हम एलिमेंट्स को लिख के नहीं दिखाएंगे। जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर, वो किसी न किसी एक सिंगल प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए मिलेंगे और आपको उनकी प्रॉपर्टी लिखनी है, ना कि एलिमेंट्स लिखने हैं। जैसे अभी मैंने पीछे एक क्वेश्चन किया, जैसे मैंने एक सेट लिखा ए 1 2 3 4 5, ये है आपकी रोस्टर फॉर्म। अब यहाँ पे ये एलिमेंट्स हैं, अब ये जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे हैं ये किसी न किसी प्रॉपर्टी को फॉर्म करते मिलेंगे, वो प्रॉपर्टी आपको देखनी है। तो जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो एलिमेंट्स के लिए मैं एक वेरिएबल चूज करूँगा, एक्स, जरूरी नहीं आप एक्स चूज करें, आप वाई जेड जो भी आपका मन करे, सेमीकोलन का यूज करना है। इसका मतलब होता है सच डेट। यहाँ पे देखो मैं फिर कह रहा हूँ, एलिमेंट्स के लिए एक वेरिएबल चूज करेंगे, कोई भी वेरिएबल चूज करें, यहाँ पे सेमीकोलन, और उसके बाद जो x पे जो प्रॉपर्टी है, ये जो x है वेरिएबल है, जिस भी प्रॉपर्टी को फॉर्म करता है, कौन सी प्रॉपर्टी को फॉर्म करता है? x आपका नेचुरल नंबर है, x आपका क्या है? नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है बिलोंग्स टू, अभी इसको देखते हैं क्या है। देखिए बेटे बिलोंग्स, ये जो साइन होता है ना, ये साइन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। पहले इसी के बारे में बता देता हूँ, ये साइन होता है आपका एप्सिलॉन। और मैथमेटिक्स में अब यहाँ सेट की फॉर्म में इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। जैसे मैंने कोई सेट लिखा ए 1 2 3, अब मेरे को बताओ क्या जो 1 एलिमेंट है, वो इनको बोलते हैं एलिमेंट्स, क्या जो 1 है वो इस ए सेट को बिलोंग करता है? मीन्स जो 1 है वो ए सेट के अंदर है, बिल्कुल है। तो ये सिंबल आ जाएगा बिलोंग्स टू। ई को थोड़ा सा आपने करव करना है, ये ई बनती है, इसको थोड़ा सा करव करना है, ये एप्सिलॉन हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है? बिलोंग्स टू। और अगर बिलोंग नहीं करता, जैसे मैंने लिखा 4, क्या 4 ए को बिलोंग करता है? अब 4 तो इसके अंदर तो नहीं है, तो इसको आप बिलोंग्स टू बना के इसको क्रॉस कर दें, इसका मतलब हो जाता है नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है बेटा, तो ये आपका होता है एप्सिलॉन, इसका मतलब यहाँ पे है बिलोंग्स टू। अगर वो बिलोंग करता है तो ये सिंबल, और बिलोंग्स नहीं करता है इसको क्रॉस करते हैं। एक एग्जांपल और भी ले लेता हूँ मैं, उसके बाद करते हैं चलो सेट बिल्डर। तो जैसे मैंने एक सेट लिखा ए 0 2 3, मैंने कहा क्या 0 ए को बिलोंग करेगा? तो ये देखो क्या 0 ए के अंदर है तो बिलोंग्स टू, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। जैसे मैं कह दूँ बेटे 5, क्या ए को बिलोंग करता है? 5 नहीं करता, तो ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब हो गया मेरे पास नॉट बिलोंग्स टू। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। इसको अच्छे से लिख लें बेटा, ये तो काम आएगा ही आएगा हमारे पास। चलो देखो बेटा,
तो आपको क्या करना है, जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए एक वेरिएबल चूज करना है, क्योंकि ये वेरिएबल आपके डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है। सेमीकोलन का यूज़ करना है, यहाँ पे आप स्लैश लाइन भी लगा सकते हैं, ऐसे वर्टिकल लाइन, सच डेट का मतलब होता है इसका। अब ये जो सेमीकोलन है ये शो करेगा यहाँ पे सच डेट को, सच डेट, इसका मतलब है सच डेट। एक्स आपको पढ़ना कैसे है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन, मीन्स एक्स आपका नेचुरल नंबर है और कहाँ तक गया बेटा, ये 5 तक गया है। तो जो x की जो वैल्यू है वो कहाँ तक गई है, 5 तक, यानी 5 से छोटी है या 5 हो सकती है। ये होता है इक्वल टू, x की वैल्यू जो है 5 और 5 से छोटी है, ये कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी। अब आप मैंने ये प्रॉपर्टी लिखी है बस, केवल आप इसके थ्रू ये सारे एलिमेंट निकाल सकते हैं केवल इसको पढ़ के। जैसे x कोई वेरिएबल है, मीन्स ये एलिमेंट है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा तो 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 5 तक। ये इक्वल टू होता है लेस देन और इक्वल टू, तो 5 तक जाएगा, तो 1 2 3 4 5 आप ले सकते हैं, तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे आपके। मीन्स यहाँ पे हमने एलिमेंट नहीं लिखने, यहाँ पे हमारे को वो प्रॉपर्टी लिखनी है जिस प्रॉपर्टी को किसी भी सेट के सारे एलिमेंट पोसेस करते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्टी आपको लिख के दिखानी है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखनी है, यहाँ पे आपको वेरिएबल लेना है एलिमेंट्स के लिए, सेमीकोलन का यूज करना है। एक दो एग्जांपल और करते हैं तब अच्छे से क्लियर होगा। जैसे बेटे मैंने एक सेट लिखा, a इज इक्वल टू AEIOU, ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सभी एलिमेंट्स कोमा के सभी एलिमेंट्स लिखे गए हैं, कोमा की हेल्प से सेपरेट किए गए हैं, करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे गए हैं। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, a इज इक्वल टू, इन एलिमेंट्स के लिए, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स के लिए एक वेरिएबल चूज करेंगे, डेट इज x सेमीकोलन सच डेट। अब x पे कंडीशन क्या लगी, x क्या है, x इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, बस यहीं से काम चलेगा। अब मेरे को यहाँ पे ये सेट के एलिमेंट्स लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वो प्रॉपर्टी लिख दी जिसको ये सारे एलिमेंट फॉलो करते हैं, और एलिमेंट को हम एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x क्या है, एक वोवल है इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो x का क्या हो सकता है, AEIOU हो सकता है ना। तो ये आपकी सेट बिल्डर है। एक एग्जाम्पल और लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक सेट लिखा है, A इक्वल टू 2 4 6 8 10, ये लिख दिया मैंने। ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। इसको सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, तो कंडीशन वही, ये एलिमेंट्स हैं, x वेरिएबल लेना है एलिमेंट्स के लिए, सच डेट, इसको बोलेंगे सच डेट। अब यहाँ देखो बेटा, इन एलिमेंट्स पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर मिलेगी, इन एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी जरूर मिलेगी जिसको सारे एलिमेंट्स फॉलो करते हुए मिलेंगे। कैसे, जैसे 2 है, इसको क्या मैं लिख दूँ 2 × 1, ऐसे 4 को 2 × 2 कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 है तो 2 × 3, एक तरीके से 2 का मल्टीपल है, ये 2 का नेचुरल मल्टीपल है। 8 को लिख सकते हैं 2 × 4 और 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। तो ये तो आपके नंबर्स हैं x, और क्या बना बेटा, ये आपका कांस्टेंट रहा है 2, और ये आपके चेंज होते रहे हैं n में मान लेता हूँ आपका जो कि नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे x सच डेट x इज इक्वल टू 2 का मल्टीपल है, नेचुरल नंबर के साथ 2 मल्टीपल हुआ और आपको नंबर देता गया। n जो है वो आपका नेचुरल नंबर है, मीन्स वो 1 से स्टार्ट होगा, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक ली, 5 तक। तो यहाँ पे लिखेंगे n जो है लेस देन इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पे ये तो रोस्टर फॉर्म होगी और ये सेट बिल्डर फॉर्म होगी। अगर मैं ये नहीं देता है वो, तो मैं इससे सारे एलिमेंट निकाल सकता हूँ। कैसे, x इक्वल टू 2n है और n बिलोंग करता है n को, और n की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, मीन्स नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1 रखो, 2 1 जा 2, फिर 2 रखो, 2 2 जा 4, फिर 3 रखो, 2 3 जा 6, फिर 4 रखो, 2 4 जा 8, फिर 5, 2 5 जा 10। तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे इस प्रॉपर्टी से ही। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी फॉर्म, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये थी बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब इस वीडियो की हेल्प से बेटे आप बिल्कुल इजीली 1.1 एक्सरसाइज आप कर सकते हैं फ्रॉम NCERT और अदर बुक्स, ठीक है। और उसके बाद बेटे सेट को हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, थैंक यू।